संसद सुरक्षा में हुई चूक पर राहुल गांधी का पहला बयान। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार 16 दिसंबर को कहा कि इसके पीछे कारण बेरोजगारी और महंगाई है। उन्होंने कहा, सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन यह क्यों हुआ? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसे लेकर पूरे देश में उबाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जयंत चौधरी का योगी सरकार पर हल्ला बोल। चुनाव के पहले अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग मांगों के साथ सक्रिय हो गए हैं। किसानों की राजनीति करने वाला राष्ट्रीय लोक दल भी किसानों के अलग अलग मुद्दों को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहा है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि 23 दिसंबर तक अगर उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल नहीं किया गया तो रालोद किसान पंचायत करेगी। वहीं 26 दिसंबर को रालोद की राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह की अगुवाई में पार्टी विधानसभा का घेराव और प्रदर्शन भी किया जाएगा। शौर्य दिवस पर सीएम ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। शौर्य दिवस के अवसर पर शनिवार 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक पहुंचे। यहां सीएम मोहन यादव ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए भारत के सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शौर्य दिवस हम सभी के लिए आज का दिन विशेष है। भारत के गौरव का दिवस है। भारत ने आज ही के दिन पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटकर पूर्व पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया गया था। किन्नर के बेटे को बीच बाजार गोली मारकर हत्या। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है कि वो छिटपुट झगड़े को लेकर किसी की जान से भी परहेज नहीं कर रहे। दिल्ली के उत्तम नगर थाना इलाके में 19 साल के युवक की सरेआम बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्यारों ने लोगों को धमकी भी दी कि अगर किसी ने उनके या उनके घर के बारे में पुलिस को कुछ बताया तो अगला नंबर उन्हीं का होगा। मृतक युवक की पहचान राज के रूप में हुई है। वह काली बस्ती में अपनी किन्नर मां के साथ रहता था। उसे किन्नर समाज की एक किन्नर ने 4 साल की उम्र में गोद लिया था। तेजस एक्सप्रेस में 70 लाख का जेवर और नकदी चोरी। राजस्थान के कोटा के पास दिल्ली से मुंबई के बीच चलने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में 70 लाख की नकदी और जेवर चोरी हुए। युवक ने कोच अटेंडर पर शक जताते हुए जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं जीआरपी पुलिस ने बताया कि वे एक व्यक्ति जो दिल्ली से मुंबई की ओर जा रहा था उसको झांसे में लेकर 2 व्यक्तियों ने खुद को कोच अटेंडर बताकर उसके जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कोटा में इस साल 27 छात्रों ने की खुदकुशी। राजस्थान का कोटा देश को युवाओं के टैलेंट के रूप में नई ऊर्जा दे रहा है। देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में कोटा से सफलता प्राप्त कर गए बच्चे आज नाम रोशन कर रहे हैं। कोटा का नाम पूरी दुनिया में शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन कुछ बच्चों के सुसाइड मामले में मन को झकझोर दिया है। हालांकि इस सुसाइड के पीछे पढ़ाई का तनाव ही नहीं है, और भी कई कारण हैं, लेकिन फिर भी किसी बच्चे की जान जाना बेहद चिंताजनक है। इसके लिए राजस्थान की पिछली सरकार ने प्रयास भी शुरू किए थे। वहीं 2023 में कोचिंग स्टूडेंटों की सुसाइड से कोटा देश भर में चर्चा में रहा। मोहाली में सीआईए पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पंजाब के मोहाली में लांड्रा रोड पर बदमाशों और सीआईए के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद सीआईए ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि मोहाली पुलिस को गोलीबारी में शामिल 2 कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। आरोपियों के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। गौरव यादव ने आगे लिखा कि सीएम भगवंत मान के निर्देशानुसार पंजाब पुलिस संगठित आपराधिक नेटवर्क को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीएम शिंदे ने अन्ना हजारे को किया फोन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर बात की। महाराष्ट्र विधानसभा अपने पिछले सत्र में ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित कर दिया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। यह विधेयक पिछले साल के शीतकालीन सत्र के दौरान
राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। जब इसे पहले परिषद में पेश किया गया था तो कुछ विधायकों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद विधेयक को एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। पुलिस ने ध्वस्त किया नक्सलियों का कैंप। छत्तीसगढ़ में बीजापुर पुलिस ने बड़ी सफलता पाते हुए नक्सलियों का अस्थायी कैंप ध्वस्त कर दिया है। जवानों ने नक्सलियों के कैंप से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान और दैनिक सामान बरामद किया है। दरअसल शनिवार को सुबह बीजापुर जिले के गंगालूर एरिया कमेटी में सक्रिय नक्सलियों के साथ DRG, बस्तर फाइटर्स, CRPF और कोबरा के जवानों की मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक चली। इसके बाद नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद जवानों ने नक्सलियों का अस्थायी कैंप ध्वस्त कर दिया। झारखंड के राज्यपाल ने डोमिसाइल बिल को वापस लौटाया। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने डोमिसाइल स्थिति को निर्धारित करने के लिए 1932 के लैंड रिकॉर्ड के इस्तेमाल से संबंधित बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है। यह जानकारी विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शुक्रवार को सदन को दी। बता दें कि झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। सदन का यह सत्र 5 दिन के लिए बुलाया गया है। वहीं शुक्रवार को सदन की कार्यवाही थोड़ी देर चली और फिर स्पीकर ने 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। 6 साल के बच्चे ने स्कूल में टीचर पर चलाई गोली। अमेरिका के वर्जीनिया में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 6 साल के एक बच्चे ने अपने शिक्षक को गोली मार दी, जिसके लिए बच्चे की मां को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। दरअसल कोर्ट ने गोली मारने वाले बच्चे की मां को संतान के पालन पोषण में लापरवाही बरतने के आरोप में यह सजा सुनाई है। माल्टा का समुद्री जहाज हुआ हाईजैक। भारतीय नौसेना के जंगी बेड़ों और विमानों ने अरब सागर में माल्टा के ध्वस्त वाले एक जहाज MV RUEN के हाईजैक पर जवाबी कार्रवाई की है। भारतीय नौसेना ने शनिवार 16 दिसंबर को कहा कि उसने अरब सागर में हाईजैक की घटना का जवाब दिया, जब 6 अज्ञात लोगों ने माल्टा के झंडे वाले पोत MV RUEN पर कब्जा कर लिया, जिस पर चालक दल के 18 लोग सवार थे। नौसेना ने कहा कि उसके जंगी बेड़ों और समुद्री गश्ती विमानों ने शुक्रवार 15 दिसंबर शाम को माल्टा के ध्वस्त वाले जहाज MV RUEN के हाईजैक की घटना पर तेजी से प्रतिक्रिया दी है। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हमास चीफ के दरवाजे पर लड़ रही IDF। इजराइल हमास में बीते 70 दिनों से गाजा में युद्ध जारी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी हमले के बाद युद्ध की घोषणा कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह लड़ाई अपने आखिरी मोर्चे की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल IDF की टकड़ियां हमास चीफ का घर कहे जाने वाली याहिया सिनवार इलाके में लड़ाई लड़ रही है। बताया जाता है हमास चीफ याहिया सिनवार इलाके में ही पला बड़ा है और हाल के सालों तक यहीं रहता था। ईरान ने मोसाद के लिए काम करने वाले एजेंट को दी फांसी। ईरान में शनिवार 16 दिसंबर को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने वाले एक एजेंट को फांसी की सजा दी गई। इस बात की जानकारी ईरान की सरकार समाचार एजेंसी झरना ने दी है। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एजेंट को फांसी ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में दी गई। रिपोर्ट के अनुसार जिस एजेंट को फांसी दी गई उसके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि उस पर आरोप था कि वह मोसाद सहित विदेशी सेवाओं के साथ लगातार संपर्क में था। ऐसे में वह ईरान के अंदर की गोपनीय और संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करके बाहर पहुंचाया करता था। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान उस व्यक्ति के पास से मोसाद सहित विदेशी सेवाओं के दस्तावेज मिले थे। चीन के बीजिंग में भयानक रेल हादसा। चीन के बीजिंग में एक भयानक रेल हादसा हुआ। बर्फबारी के चलते 2 मेट्रो ट्रेन आपस में टकरा गई। यह हादसा चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ। स्थानीय मीडिया के मुताबिक ट्रेनों के टकराने से 515 लोग घायल हो गए थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा चांगपिंग लाइन पर हुआ है। हादसे के वक्त पटरियां फिसलन भरी थीं। ट्रेन ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और उसके पीछे आ रही ट्रेन उससे टकरा गई। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।